नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के और एनर्जी से भरे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा एक ही मकसद है, उन पुरानी और घिसी-पिटी वित्तीय बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल देना, जिन्हें हम बचपन से सच मानते आ रहे हैं। आज की ये पूरी चर्चा रिच डैड पुअर डैड की जबरदस्त शिक्षाओं पर आधारित है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज पैसे को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आज के एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या है, फटाफट देखते हैं। हम 6 अलग अलग हिस्सों में बात करेंगे। 2 पिताओं की कहानी, रैट रेस से बाहर निकलना, संपत्ति बनाम दायित्व, अपने काम से काम रखना, निगमों की ताकत और अंत में वित्तीय ज्ञान का विकास। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2 पिताओं की कहानी। ये वो बुनियादी कहानी है जिसने इस पूरे वित्तीय दर्शन की नींव रखी। अब इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। एक तरफ एक बेहद उच्च शिक्षित पिता हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, लेकिन वो जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। उनका क्या मानना था कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। और दूसरी तरफ वो पिता जिन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। वो कहते थे पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। देख रहे हैं आप, ये सीधे तौर पर हमें बताता है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। एक और मजेदार बात बताऊं, शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। जब कोई कहता है ना, मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो पता है क्या होता है? हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो बस सो जाता है। लेकिन जैसे ही आप पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो ये सवाल आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये दिमाग की वैसी ही कसरत करवाता है जैसे जिम जाने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, रैट रेस, यानी इस चूहे दौड़ से बाहर निकलना। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ज्यादातर लोगों की जिंदगी किस तरह के पैटर्न में फंसी होती है। सुबह उठना, काम पर जाना और बिल चुकाना, बस। सच कहूं तो लोगों का जीवन 2 ही भावनाओं से कंट्रोल होता है, डर और लालच। पैसे ना होने का डर हमें सुबह उठकर काम पर जाने के लिए मजबूर करता है, और जब सैलरी हाथ में आती है तो कुछ नया खरीदने की इच्छा या वो लालच सारा पैसा खर्च करवा देता है। ये चक्र काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बिल चुकाने का डर आपको काम करने के लिए धक्का देता है। फिर पेचेक आता है। इसके बाद आपकी इच्छाएं आपसे खर्च करवाती हैं। पैसा खत्म और डर फिर से वापस आ जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गधा अपने ठीक सामने लटकती हुई गाजर के पीछे लगातार भागता रहता है, जो कभी उसके हाथ नहीं आती। जब तक आप इस जाल को समझेंगे नहीं, इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। देखिए, इस कंसेप्ट को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, जिसे किस सिद्धांत यानी कीप इट सुपर सिंपल कहा जाता है। एसेट या संपत्ति क्या है? वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। और लायबिलिटी यानी दायित्व क्या है? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतनी सी बात है। अक्सर पढ़े लिखे वयस्कों को भी ये समझने में परेशानी होती है, क्योंकि हमारी पारंपरिक वित्तीय शिक्षा बहुत ज्यादा जटिल और कंफ्यूजिंग है। ये बात शायद हमारे पारंपरिक सोच को पूरी तरह से हिला के रख दे। अमीर लोग असल में एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट या नोट्स, जबकि मध्यम वर्ग वो लायबिलिटीज खरीदते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हें लगता है वो एसेट बना रहे हैं, जैसे बड़ा घर, नई कार या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अपने रहने वाले घर को निवेश मानना अक्सर गलत होता है, क्योंकि मॉर्गेज और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में ये लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता ही रहता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पढ़े लिखे युवा जोड़े की इस कहानी को देखें। पहले साल में वो एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए पर रहते हैं। तीसरे साल में दोनों की कमाई मिलाकर वो अपने सपनों का घर खरीद लेते हैं। 7वें साल तक आते आते प्रॉपर्टी टैक्स और नए फर्नीचर का कर्ज बढ़ जाता है, और 10वें साल तक वो अपने सारे बिलों को एक साथ चुकाने के भयानक जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। यानी आमदनी बढ़ने का मतलब सिर्फ बड़ा हुआ कर्ज ही निकला। भाग 4, अपने काम से काम रखें। आर्थिक आजादी के लिए पेशे और असली व्यवसाय के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एक किस्सा बहुत ही जबरदस्त है। एक बार उन्होंने लोगों से कहा, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। बात समझ रहे हैं आप? उनका पेशा फ्रेंचाइजी बेचना जरूर था, लेकिन उनका असली बिजनेस उन फ्रेंचाइजी के नीचे मौजूद बेशकीमती जमीन और रियल एस्टेट को खरीदना था। तो फिर आप अपना बिजनेस कैसे बना सकते हैं? अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने के लिए इन चीजों पर गौर कीजिए। ऐसे बिजनेस जहां आपको रोज जाने की जरूरत ना हो, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, ऐसी रियल एस्टेट जो आपको नियमित आय दे या फिर रॉयल्टी,
और सबसे शानदार बात यह है कि आप अपनी दिन की नौकरी करते हुए भी इन एसेट्स को खड़ा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, निगमों यानी कॉरपोरेशंस की ताकत। क्या आपने कभी इनकम टैक्स के इतिहास पर गौर किया है? 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को स्थायी बना दिया और 1913 में अमेरिका ने इसे अपना लिया। पर एक दिलचस्प बात बताऊं, शुरुआत में आम जनता को यह कहकर राजी किया गया था कि ये टैक्स केवल अमीरों को दंडित करने के लिए है, लेकिन समय के साथ सरकारों को इतने पैसे की जरूरत पड़ने लगी कि 1913 के बाद ये टैक्स धीरे धीरे खिसकता हुआ आम मध्यम वर्ग तक भी पहुंच गया। अब इस अंतर को देखिए, ये आपको हैरान कर देगा। एक आम कर्मचारी कैसे काम करता है? वो पहले पैसा कमाता है, फिर उस पर टैक्स भरता है और जो बच जाता है बस उसी को खर्च कर पाता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन, वो पहले पैसा कमाता है, फिर जी भर के खर्च करता है और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स भरता है। कॉरपोरेशंस कानूनी तौर पर टैक्स कटने से पहले ही अपने डॉलर्स खर्च कर सकते हैं। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहद शक्तिशाली कानूनी फायदा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, अपना फाइनेंशियल आईक्यू विकसित करना। एक मजबूत फाइनेंशियल आईक्यू के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला है अकाउंटिंग, यानी नंबरों को पढ़ने और समझने की क्षमता। दूसरा है इन्वेस्टिंग, मतलब पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। तीसरा है मार्केट्स, जहां आपको डिमांड और सप्लाई का खेल समझना होता है। और चौथा है कानून, यानी टैक्स बेनिफिट्स और अपनी संपत्तियों की सुरक्षा की समझ। जब ये चारों कौशल एक साथ मिलते हैं ना, तब जाकर असली वित्तीय समझ पैदा होती है। कानून को समझने का एक चौंकाने वाला उदाहरण दूं, अमेरिका के टैक्स कोड का सेक्शन 1031। ये निवेशकों को रियल एस्टेट से होने वाले भारी मुनाफे पर कानूनी तौर पर टैक्स को टालने की छूट देता है, बशर्ते वो उस मुनाफे को किसी और रियल एस्टेट में लगा दें। जरा सोचिए, जब आपको खेल के सारे नियम पता होते हैं तो आप उसे कितनी आसानी से जीत सकते हैं। चलिए अब दौलत की एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी परिभाषा पर बात करते हैं। बकमिंस्टर फुलर ने क्या खूब कहा है, दौलत किसी व्यक्ति की आगे के कुछ दिनों तक बिना काम किए जीवित रहने की क्षमता है। ये परिभाषा हमें नेटवर्थ जैसे टेक्निकल और उलझाने वाले शब्दों से बहुत दूर ले जाती है। असल दौलत आपके पास मौजूद चीजों से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपका पैसा आपके लिए और कितना पैसा बना रहा है। और इसी के साथ इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, यदि आज आप काम करना बंद कर दें तो केवल अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो के आधार पर आप कितने दिनों तक अपना जीवन चला सकते हैं? इसी सवाल का जवाब आपकी असली दौलत तय करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको अपने एसेट कॉलम को फिर से देखने और सच्ची आर्थिक आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा।